केरल की रहने वाली फातिमा लतीफ़ 19 साल की लड़की। इसी साल अगस्त में उसने आईआईटी मद्रास में दाखिला लिया था। ह्यूमैनिटीज़ एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमए कर रही थी। 9 नवंबर की सुबह फातिमा हॉस्टल के अपने कमरे में फंदे से लटकी पाई गई। इसे आत्महत्या का केस बताया जा रहा है। कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है अभी। एक आशंका ये दिख रही है कि इंटरनल परीक्षा में फातिमा ने हर सब्जेक्ट में टॉप किया सिवाय एक सब्जेक्ट के। तो क्या इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली? हालांकि फातिमा के पिता अब्दुल लतीफ़ एक प्रोफेसर की तरफ उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक अपील भेजी है। इसमें फातिमा के लिए न्याय मांगा गया है। अब्दुल लतीफ़ एक नोट का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि फातिमा ने अपने मोबाइल में ये नोट लिख छोड़ा था। इसमें एक प्रोफेसर का नाम का जिक्र भी किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अब्दुल लतीफ़ ने बताया, इस नोट में एक प्रोफेसर का जिक्र है। लिखा है कि वो ही मेरी मौत का कारण है। आईआईटी मद्रास में एक साल के अंदर 5वीं आत्महत्या का केस है ये। इंडिया टुडे में एक पुलिस अधिकारी का बयान यूं छपा है, ये पहली बार था जब फातिमा अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह रही थी। उसे घर की बहुत याद आती थी। इसके अलावा हाल ही में हुई इंटरनल परीक्षा में उसे कम नंबर मिले थे, तो शायद यही कारण रहा हो फातिमा की आत्महत्या के पीछे। इसी साल सितंबर में ओशन इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। उससे पहले जनवरी 2019 में एमटेक फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। एक पीएचडी स्कॉलर ने भी सुसाइड किया था और उससे पहले अदिति नाम की एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने कैंपस के ही स्टाफ क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस केस पर खबर की है। इसमें फातिमा के टीचर्स के हवाले से बताया गया है कि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, क्लास की टॉपर भी थी। पुलिस ने फातिमा की मौत को आत्महत्या का केस बताया है। पुलिस का कहना है कि फातिमा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। हालांकि फातिमा के पिता ने 12 नवंबर को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को एक याचिका दी है। इसमें आग्रह किया है कि फातिमा की मौत के केस में तमिलनाडु पुलिस जो जांच कर रही है उसमें केरल सरकार दखल अंदाजी करे। फातिमा के डिपार्टमेंट प्रमुख का क्या कहना है? फातिमा का मोबाइल इस केस की जांच कर रही तमिलनाडु पुलिस के पास है। इंडियन एक्सप्रेस ने उस प्रोफेसर से बात करने की कोशिश की जिनके नाम का जिक्र किया जा रहा है, मगर वो जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। उधर फातिमा जिस ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में पढ़ रही थी उसके हेड उमाकांत दास का कहना है कि पूरा विभाग फातिमा की मौत से अचंभे में है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। उमाकांत दास का कहना है कि फातिमा ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसे संकेत मिले कि उनके मन में आत्महत्या का ख्याल पनप रहा होगा। फातिमा को देखकर कभी किसी को ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई परेशानी हो। उनके पिता का कहना है कि इस मौत के पीछे कोई रहस्य है। उसने पहले भी हमें इस प्रोफेसर के बारे में बताया था। उनका कहना था कि वो प्रोफेसर बच्चों को रुला देता है। हमें ये भी पता चला है कि फातिमा नियमित तौर पर रात को तकरीबन 9 बजे मेस में बैठकर रोया करती थी। इसलिए हमारी पुलिस से मांग है कि वो सीसीटीवी फुटेज की जांच करे। उमाकांत दास का कहना है कि उन्होंने हर छात्र, हर टीचर से बातचीत की है। वो बताते हैं, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि फातिमा ने आत्महत्या क्यों की। प्रोफेसर के साथ जिस घटना को जोड़ा जा रहा है वो पिछले हफ्ते बांटी गई एक आंसर शीट से जुड़ा हुआ है। फातिमा ने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा नंबर पाए थे, मगर इन्हीं प्रोफेसर के सब्जेक्ट में वो दूसरे नंबर पर आई थी। मुझे बताया गया है कि फातिमा को उस सब्जेक्ट में 3 और नंबरों की उम्मीद थी, मगर इंटरनल परीक्षा के 20 नंबरों में से 2 या 3 नंबर कम आना क्या ये आत्महत्या की वजह हो सकती है? ये बहुत दुखद है। मैंने फातिमा के दोस्तों से भी बात की। उनमें से किसी को भी नहीं पता कि इस आत्महत्या के पीछे वजह क्या रही होगी। पुलिस अपनी जांच कर रही है। संस्थान प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करेगा। हम जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आगे इस केस में जो भी डेवलपमेंट आता है हम आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।